बीच में गैप रहा और इसमें काफी कमी महसूस हुई। प्रोग्राम समाप्त हो जाने के बाद में काफी सुंदर साथ थके भी हुए थे, क्योंकि वितक समाप्ति पूजन कार्यक्रम कई जगह में भी हुआ था, तो बीच में थोड़ा रेस्ट भी जरूरी था। तो सुंदर साथ जी, रामधनी के मेहर से एक बार फिर हम सब मिले हैं। रामधनी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर से अपन ज्ञान चर्चा करेंगे, सुनेंगे, और जो भी सुंदर साथ संभव है अपना वीडियो ऑन करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समय या ज्यादा समय जितना भी। ताकि सुंदर साथ जी शुरू करता हूं मैं। वंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवेंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी क्षमा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पार के पार पार जाय पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिन्हें जुध जग में लखाया। जिन्हें जुध जग में लखाया। दुख रे प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, वे परम अक्षरातीत धाम के धनी। इस किरंतन के इस प्रकरण में उन सुंदर साथ को दुख का महत्व समझा रहे हैं। तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुख की कितनी आवश्यकता है, जीव का स्वभाव कैसा है, संसार का स्वभाव कैसा है, और जागनी में दुख का महत्व कितना है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती की आत्म कह रही है। सुंदर साथ जी, वितक में हमने सुना कितना दुख आया। अरब में गए 5 साल तक इतना कष्ट उठाया, और 5 साल तक इतना कष्ट उठाया, वापस आए तो क्या हुआ, चोरी का आरोप लग गया सुंदर साथ जी। तो उसके बाद फिर सुंदर साथ की सेवा के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। अफसर जेल में जाना पड़ा। ये तो सुंदर साथ जी संसार में देखेंगे तो बहुत सारे दुख हैं। एक तो हमारे करनी की वजह से ये बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि भोग में रोग, सीधा सिद्धांत भोग में रोग। और यदि हम भौतिकवाद में जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबते हैं, भौतिक सुखों में डूबते हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप जो दुख प्राप्त होगा, एक तो दुख हुआ हो गया। दूसरा जो है सुंदर साथ जी, दूसरा दुख वो होता है जो राज्य के मार्ग में प्राप्त होता है। राज्य के कार्य में, सेवा कार्य में, सेवा समर्पण में, राज्य के ध्यान साधना में भी जो कष्ट आते वो भी एक दुख है। तो सुंदर साथ जी, दुख तो फायदा करते ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सहित विवेक हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो जो दुख होता है वो कुछ ना कुछ तो फायदा करता ही है। चाहे हम भौतिक सुखों में भी
लिप्त हो रहे थे, कोई स्वादिष्ट भोजन खाया और फलस्वरूप उनको कोई बीमारी लग गई, तो वो भी संसार में कई तरीके हैं इस प्रकार दुख के। यहाँ पर इंद्रावती जो कह रही है, एक्चुअल में जो राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उसके बारे में कह रही है। संसार में जो सुख दिखाई देते हैं वो क्षणिक रूप से आकर्षक लगते हैं। एट प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगे वस्त्र, कपड़े और स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन और संगीत और मूवी फिल्में, सगे संबंधी दोस्त मित्र के साथ हंसना खेलना। शुरुआत में सभी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में परिणाम स्वरूप इसका जो दुख प्राप्त होता है, तो सबको सभी ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। जो चाहत है सुख को, आखिर तिनमें दुख। लेकिन उसमें भी जैसे लालदास जी जब जहाज डूब गया और लालदास जी के गोदाम में सारा सामान में आग लग गया, ये तो एक्चुअल में राज्य के मार्ग में प्राप्त दुख नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि ज्ञान प्राप्त था, उनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त था, दोनों तारतम्य ज्ञान होने के कारण से उन्होंने जो समय वेस्ट गया, आगे का जो संभाल लिया, आगे का जीवन सावधान हो गए। इस प्रकार उनको ये दुख भी फायदेमंद हुआ। और एक होता है राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए सुंदर साथ जी, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। जी यहाँ पर परम धाम की बात नहीं है, संसार की बात है। संसार में हमने जो राज्य का मार्ग चुना है, इसको कह रहे दुख में लियो है बुलाए। परम धाम के हिसाब से यहाँ पर सबके लिए समान रूप से नहीं होगा। यहाँ पर इंद्रावती कह रहे हैं सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। हमने जब राज्य का मार्ग चुना है तो समझ लो आपने उस मार्ग में आपको बहुत से दुख प्राप्त होंगे, बहुत सारे तकलीफ प्राप्त होंगे। आगे के चौपाई में भी स्पष्ट हो जाता है, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। देखिए यहाँ पर कई सुंदर साथ कहते हैं कि कहाँ लिखा सुख छोड़ने के बारे में। एंजॉय करो भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन और संसारिक सुखों को छोड़ने के लिए कहाँ लिखा वाणी में। इस चौपाई में लिखा स्पष्ट रूप से कह रहे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। संयमित जीवन, साधना में जीवन, सेवा समर्पण में जीवन, इसी का नाम तो दुख है। सुंदर सा जी यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम भौतिकवाद में डूबे और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे जीवन में दुख आए, या तो दूसरा तरीका है कि हम शुरुआत से ही साधना तपों में जीवन में लगे रहें। इससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे पाप और बहुत सारे बुरे कर्म वैसे ही कट जाते हैं और स्वस्थ। शुरुआत में दुख है तो भविष्य में सुख प्राप्त होता है। शुरुआत में सुख यदि लेना चाहेंगे भौतिक सुख, जो चाहते सुख को, आखिर दिन में दुख। तो इंद्रावती जी को भले जिससे बहुत कष्ट हुआ, जेल में भी जाना पड़ा, लालदास जी को भी बहुत कष्ट हुआ होगा जब उनका सारा जहाज डूब गया, लेकिन सुंदर सा जिसका परिणाम जो हुआ वो राज्य के मेहर से बहुत अच्छा हुआ। कि तो बहुत मेहर हो गई, राज्य की बड़ी कृपा हो गई। राज्य महाराज थूलो मेहर गर्नु है, राज्य महाराज हमीला दुख दिनों है, दुख जो है राज्य के मेहर। यहाँ पर दो शब्द हमने समझ लिया है, एक हुक्म और एक मेहर। जब संसार का सुख प्राप्त हो जाए तो क्या बोलेंगे के वंश हमें राज्य महाराज के धेरी मेहर भयो, धेरे नौकरी लगे के शादी ब्याह बहन के मकान दुकान सब में राज्य को मेहर है। और जब दुख आ जाएगा तो क्या बोलेंगे,
राज्य का हुक्म था, क्या करे। दुख आया तो राज्य की मेहर नहीं कहेंगे, दुख आया तो क्या कहेंगे, राज्य महाराज का हुक्म था, क्या करे। सुख में मेहर और दुख में हुक्म। महाराज जी यहाँ पर कोई बीमारी के रूप में भी दुख आता है तो उसमें भी राज्य की कृपा छिपी रहती है। छोटा थोड़ा बहुत भी कोई दुख संसार में, राज्य महाराज हर दुख के बदले सत सुख देते हैं। अपने माँ सुख सो नेहा तो को दे के बनाए के सुख, अपने माँ सुख से प्रेम तुमको ये दुख बना के देता है। इन अवसर दुख पाई और कहा चाहिए दे तो है, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। सुंदर साहब जी, इस अवसर में इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए थे तो। इस अवसर में क्या मतलब है, जी तारतम वाली हम सबको मिली है सुंदर साहब जी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में सुंदर साहब जी का स्वभाव ऐसा है कि वो भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होते ही रहता है। चार हथियार कहा गया है गीतक में, तो चार हथियार की तरफ आकर्षित होते ही है। तो ऐसे समय में यदि हमको अनुकूल परिस्थितियां रही, संसारिक सुखद परिस्थितियां बनी रही, ऐसे समय में क्या होगा, हम उसी में डूबे रह जाएंगे। लालदास जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था, तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन ऐसे समय में उनका जहाज नहीं डूबा था जब उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, बिजनेस व्यापार, किसी का नौकरी अच्छा चल रहा है, किसी का परिवार में सुखद और खुशहाल जीवन है, वातावरण खुशहाल है, कोई दुख नहीं है, उसी में मग्न रहते हैं। एक भविष्य की आशा में और कामनाओं में खोए रहते हैं कि अभी बहुत सारा सुख जीवन में होने वाला है, जीवन में सुख शांति आनंद होने वाला है, ऐसा उम्मीद बना रहता है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। जो ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची जमजाल, पहले दिखावे सुख शीतल पीछे जाले अगिन की जाल। जी दुख जो है अत्यंत आवश्यक है इसके लिए, जीव का स्वभाव के कारण से। जीव का स्वभाव क्या है, संसारिक सुखों की तरफ आकर्षित होता रहता है। इसलिए जब उनको कोई बीमारी या आर्थिक नुकसान, इस तरह से कोई भी, या सगे संबंधियों से इग्नोरेंस, सगे संबंधियों का भेदभाव या नफरत प्राप्त होता है सगे संबंधियों से, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं दुख के। दुख का तो क्या है, परिभाषा कुछ भी नहीं है। जहां आप इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दुख हो जाता है, आपकी जहां आशा है और आशा पूरी नहीं हुई तो वो दुख हो जाता है। तो सुखी होने के लिए सो सुख भी कम है और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। सुंदर शादी संसार का स्वभाव ऐसा है। तो यहाँ पर दुख भी कब काम करता है, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। सुंदर सा जी चुपाई क्या कहती, देखिए, इन अवसर को पाइए थे, तो इन अवसर से क्या मतलब है, ऐसा समय जो प्रहलाद जी के चरण कमल हमको मिले हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमको मिला है, उसके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके लिप्त वही रहे कुछ। दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया, तो ये दुख के बिना राज्य के चरण कमल को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। दुख है, अपमान भी दुख है, रोग भी दुख है, धन का नुकसान भी दुख है, लेकिन हम संसार से दुख प्राप्ति का इंतजार ना करें, अपने आप को खुद ही दुख दे। आप लाए आप ही दुख दिन। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, शायद समझ जाऊंगा, बीच में एक दो बार और भी हो सकता है, लेकिन वापस आ जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जो दुख है तब काम करते हैं, नहीं तो दुख तो संसार में सबको है।
राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन को दुख दूना। दूल्हा लंगड़ा कोड़ी भिखारी भी दुखी है, लेकिन दुख उसका काम नहीं करता है। दुख किसका काम करता है? जिसको विवेक हो, ज्ञान हो। सबसे पहले संसार की नश्वरता का भी ज्ञान है, तो भी दुख आने पर संसार की नश्वरता का ज्ञान होने से क्या होता है कि वैराग्य तो उत्पन्न होता है ना। दुख से अपने पीयू का आवत विरह वैराग, दुख से अपने पीयू का विरह वैराग्य हृदय में हमारे उत्पन्न होता है। संसार झूठा है, नश्वर है, सगे सगे संबंधी झूठे हैं, दोस्त मित्र यार झूठे हैं, आर्थिक धन का भी नुकसान हो जाता है, शरीर भी का भी भरोसा नहीं है, कभी भी बीमार पड़ जाता है, कभी भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में दुख जो है वो पूरा काम करता है, दुख से विरह उपजे। लेकिन कब? ब्रह्म ज्ञान हो, विवेक हो तब। और यदि ब्रह्म ज्ञान और विवेक नहीं होगा तो फिर दुख भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनके विषय में कह रहे हैं, जिन जी न मिले सो सुखदेव रे जलाए, जिन दुख मेरा मिले मैं सो दुख ले बुलाए। सुंदर साथ जी यहाँ भी कह रहे सुख में भी, जिन सुख मेरा पियो न मिले सो सुख देव रे जलाए। उस सुखों को क्यों जो है, देखिए हम ध्यान में बैठेंगे ना, ध्यान में बैठे चाहे वाणी पढ़ने बैठिए तो संसार का सुख याद आएगा। कल बड़ा मजा आया था, स्वादिष्ट भोजन खाए को हमें, रमाइलो करे को ढेरी मजा आए को। संसार का सुख जो बीता हुआ संसारिक सुख याद आते हैं, राज्य को सुख याद नहीं आता। कितना भी कोशिश कर लो आप, वैराग्य के बिना ध्यान नहीं लग सकता, और वैराग्य के लिए दुख की आवश्यकता है। चाहे प्राकृतिक रूप से आपको कर्म फल या भोग में रोग के रूप में आपको दुख प्राप्त हो, चाहे आप स्वयं को संयमित तपोमय जीवन के रूप में दुख अपने आप को खुद ही दें, सेवा समर्पण के रूप में, साधना में जीवन के रूप में अपने आप को दुख दो। चाहे वहां पर प्रकृति के द्वारा आपको दुख प्राप्त हो, कोई भी दुख काम तो करेगा। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में, जागनी कार्य के मार्ग में, वो दुख ज्यादा काम करता है, ज्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि उसके जीवन में ऑलरेडी वैराग्य तो होता ही है। पहले ही संसार में जीने की कोई चाहना तो थी नहीं, और संसार में एक भी दिन जीने की कोई इच्छा तो है नहीं। बस राज्य के मार्ग में जीवन बिताए रहे हैं, राज्य के मार्ग में जिए चले जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, राज्य का सेवा और वाणी पढ़ना चितवनी, इसी में बाकी जीवन हम जो राज्य के मार्ग में अग्रसर सुंदर साथ वो बिता रहे। और उसमें भी जब ऐसा कंडीशन हो कि उस पर चोरी का आरोप लगे, उसको जेल में डाल दिया जाए, फिर तो वो तो बस खत्म हो जाता है। फिर राज्य अब अपने चरणों में बुला लो, अब मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है। और उसके समर्पण और प्रेम और विरह के आगे वशीभूत होकर राज्य महाराज को दर्शन देना भी पड़ता है। सुंदर साथ जी, दुख जो है एक बहुत ही जरूरी चीज कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं सुंदर साथ सामान्य हो चाहे जागनी कार्य में अग्रसर सुंदर साथ हो, और दुख जब प्राप्त होता है तो सुंदर साथ जो है बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, और उसमें मैं भी हूँ, मैं उससे बाहर नहीं हूँ। तो सुंदर साथ का प्रॉपर नेगेटिव रिस्पॉन्स या सुंदर साथ के द्वारा किसी, बहुत सुंदर साथ है, बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे गुट हैं, एक गुट दूसरे गुट के विद्वानों का भी अपमान कर देता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, इसी स्थिति में हमें, ये तो बहुत छोटी सी बात है, सुंदर जी वाणी में इंद्रावती जी महावती जी ने भी कहा, इन जिमे में साथ में जिनो करी शेदारी, पुकार पुकार पछता चले जीत के बाजी हारी। एक तो राज्य का ध्यान स्मरण छोड़ करके जागनी कार्य में लग गए, जागनी कार्य में भी राज्य से ध्यान तो हट जाता है थोड़ी देर के लिए। सुंदर साथ जी, जितनी देर में मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ज्ञान की बातें जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान क्या है, सुंदर साथ की तरफ है मेरा ध्यान। और बाद में क्या होता है कि सुंदर साथ सभी, मान लो सभी के लिए, मेरे अपनी की बात नहीं है, तो महावती जी ने अपने लिए बताया था
कि सुंदर साथ से भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सुंदर साथ से भी जो है प्राप्त हो जाए, और एक राज्य का स्मरण भी छूटा तो जीत की बाजी हारी हालत जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी राज्य की कृपा से किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ परिश्रम, सेवा, समर्पण, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर साथ आपने जो एक कदम भी राज्य के लिए बढ़ाया है, 1 रुपए भी राज्य की सेवा के लिए दिया है, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने राज्य के मार्ग में थोड़ा सा भी कोई कष्ट उठाया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं और दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विला साध निभाहे। दुख तो हमारो आहार है, और को दुख खाए। सारी दुनिया को दुख खाई जा रही है, ये दुख वो दुख, जितना सुख मिले उतना कम पड़ जाता है। जिंदगी भर रोते रोते ही बीतता कि ये दुख वो दुख, लेकिन दुख हमारो आहार है। सुंदर सा दुख से हमारे अंदर में वैराग्य प्रबल होता है, दुख से हमारे अंदर विरह प्रबल होता है, और वो वैराग्य और विरह मिल करके हमको राज्य के समक्ष खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे तारतम्य ज्ञान भी आवश्यक होता है। तारतम्य ज्ञान मतलब माया की पहचान और परम धर्म की पहचान, ये दोनों भी चीजें जब होती है साथ में, दुख के साथ में, तब ये चुपाई के हिसाब से काम होता है। दुख हमारो आहार है, वरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख का साथ कोई निभाता नहीं है, कोई विरला साधु संत या ब्रह्म मुनि जो है दुख का साथ निभाते हैं। कितना भी दुख आने पर राज्य के मार्ग से पीछे नहीं हटते। सुंदर संत कितना भी दुख आ जाए, संसार को जितना भी संसार का दुख मिलेगा वो घबराते नहीं। ठीक है, दुख आ गया तो दुख तो आना ही है, आप संसार का कार्य करोगे तो भी दुख आना है। संसार का स्वभाव है, संसार का स्वरूप है, असत जड़ दुख संसार का स्वभाव छ। अब सब संसार में दिन रात पैसा कमाओ, दिन रात भौतिक सुखों में लिप्त रहो, तो भी दुख, तो उसके बाद जो दुख आएगा वो तो मफत का दुख है। दुख भी आएगा और राज्य के चरण भी प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ तो जो राज्य के मार्ग में जो दुख आता है, वो दुख के बदले परम धाम का सत सुख मिलता है। दुख बदले सत सुख, दुख के बदले में यहाँ पर सत सुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, तो ये दुख अध्यात्म में का शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है दुख से भागने का प्रयास न करें। दुख से भागो, दुख कब दूर होगा, दुख तो जब दूर होगा नहीं होगा, समय वो भी खराब कर रहा है। सुख भी आपका समय खराब किया था, और दुख भी आपके समय को खराब कर देते। सुंदर साथ जी, कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए, बिन अवसर मेरा पियो मिले, अवसर नींद गमाए। कारण दुख देना, इसलिए राज्य महाराज अपनी आत्मा को इतना प्यार करते, जरा सा भी दुख देना नहीं चाहते। दुख न देवे तिल जेता धनी। राज्य महाराज इतना भी दुख नहीं देना चाहते, लेकिन संसार का स्वभाव और आवश्यकता है कि दुख के बिना जागनी संभव ही नहीं है। दुख बिना न होवे जागनी, ता कारण दुख देते, दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना नींद नहीं जाता है। जिन अवसर मेरा प्रिय मिले, ऐसे अवसर में जब हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, धामधनी के चरण कमल प्राप्त हुए, 28वां कलयुग और मनुष्य तन और भारत भूमि, ऐसे 4 अनमोल पदार्थ मिले हैं। ऐसे समय में हम क्या होता है, संसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं। धन मिलेगा, भौतिक सुखों, खाओ पियो एंजॉय करो। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? पैसा, नौकरी, बड़े घर में शादी हो जाए, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगो, बिजनेस के द्वारा सगे संबंधी और दोस्त मित्र संसार के द्वारा सम्मान प्राप्त हो, सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त हो। ये सारी चीजें प्राप्त हो जाने से क्या होता है कि
हमारा ध्यान जो है राज्य की तरफ से हट जाता है, हम थोड़ी देर के लिए उन सुखों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे जिन अवसर मेरा प्रिय मिले हम लिप्त हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मूवी आ रहा है, बहुत अच्छा हंस रहे खेल रहे हैं, शादी हो रहा है, शादी पार्टी समारोह में जाना है, स्वादिष्ट भोजन खाएं, पैसा किस लिए कमा रहे, कौन आसन प्राणायाम कौन करे, कौन ध्यान करे, कौन सुबह जल्दी उठे, कौन जितनी मेहनत करे, कौन वाणी पढ़ने का मेहनत करे, तो गुरु जी लोग का काम है, महाराज लोग का काम है। सुंदर साथ जी आलस्य की चादर ओढ़ के बैठे रहते। वैराग्य के बिना न सेवा समर्पण का भाव होता है और न ही राज्य से मिलने की तड़प नहीं होती। वैराग्य सबसे बड़ा आधार है अध्यात्म का वैराग्य, और वैराग्य के लिए जरूरी है दुख। सुंदर जी मेरा के लिए दुख की बहुत आवश्यकता है कि सेवा समर्पण का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। सेवा समर्पण के बिना वाणी मंथन और चित्तवनी का भाव भी उत्पन्न नहीं होता। सेवा समर्पण के बिना न वाणी समझ में आने वाली है, न चित्तवनी लगने वाला है। वैराग्य, सेवा समर्पण, ये दोनों मिलकर के वाणी मंथन और चित्तवनी का दरवाजा खोलते हैं। सुंदर शांति, इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए की अत्यंत आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, जैसे कि महाराज ठाकुर के जीवन में दुख आया था, उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर का जब धाम गमन हो गया था, बहुत ज्यादा विरह दुख और लगे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से जब जीवन में दुख आता है सुंदर साथ जी, तो ये हो गया। और दूसरा हम देखेंगे, जो ज्ञान विवेक होने के कारण बिना दुख के भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान विवेक होने पर बिना दुख के भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुंदर साथ जी? तो हम देखते हैं सिद्धार्थ राजकुमार, सिद्धार्थ थे जो आगे चल करके गौतम बुद्ध बनते हैं। उनको कोई दुख नहीं था, वो राजकुमार थे और नई नई वाली शादी भी हुई थी और 3 महीने का एक बच्चा भी था। 3 महीने का बच्चा भी था, लेकिन उन्होंने जब देखा, एक वृद्ध और बीमार व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि क्या मुझे भी बीमार इसी तरह से बूढ़ा होना है, कमजोर होना है एक दिन? बोले हाँ, सभी को होना पड़ता है। फिर देखा, एक डेड बॉडी को देखा, मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, देखा क्या सबको मरना पड़ता है? बोले हाँ, सबको मरना पड़ता है। उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन दूसरे का दुख देख करके भी वैराग्य हो जाता है। और जब देखा कि कुछ साधु संतों का समूह वन में ध्यान कर रहा है, तब गौतम बुद्ध कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ थे उस समय, ये सब क्या कर रहे? बोले ये सब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की खोज कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो बोले फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझे क्या अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना है? मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटना है? वो भी उसी समय संन्यास ले लेते हैं और ध्यान साधना के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुंदर साथ जी, कोई भी साधक हो, भक्त हो, योगी हो, ध्यान साधना करने का शुरुआत जब करते हैं तो अनेक प्रकार का बाधा तो उसमें भी आता है, तो घबराने की बात नहीं है। सुंदर साथ जी, दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख। सपने के दुख से क्यों डरते हो? दुख बदले सत सुख, दुख के बदले में राज्य का अनेक प्रकार का सुख है आपके लिए। जितना दुख मिलेगा संसार में, राज्य की कृपा उतनी होती है।
ये प्रैक्टिकल और वाणी के हिसाब से भी सत्य है। भले आपको सांसारिक कारणों से भी दुख प्राप्त हो तो भी, और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो तो भी, उसके बदले में राज्य की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है कि राज्य अपनी आत्माओं को कभी दुखी नहीं देख सकते। एक दुख देते भी है राज्य, लेकिन राज्य दुख थोड़ी देते हैं। कोई बात नहीं, आप इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। संसार में भौतिक कारणों से अपने माया की तरफ आकर्षित और लिप्त होने की वजह से परिणाम रूप से भी दुख प्राप्त होता है, लेकिन और पीछे हम जाते हैं तो राज्य का हुक्म सबसे बड़ा बलवान है। तो इस कारण से ऐसा भी कह देते हैं कि राज्य महाराज ता कारण दुख देते हैं, ता कारण दुख देते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से आप जिस तरफ से भी देखना चाहे देख सकते हो। तो यहाँ पर राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उससे मत डरो। राज्य के मार्ग में, जागनी कार्य में, सेवा कार्य में जो भी सुंदर साथ लगे हैं उनको दुख अवश्य प्राप्त होगा। अपमान, तिरस्कार भी प्राप्त होगा, अनेक प्रकार के आरोप भी लगेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ रूप से राज्य के सेवा कार्य में, जागनी कार्य में लगे रहिए, बिल्कुल चिंता ना करिए। और कुछ समय के लिए दुनिया आपको भूल भी जाए। 2 साल महाराज ठाकुर एक ही नगर में थे, न देवचंद जी ने बुलाया न वो मिलने गए, क्या बिगड़ गया? कोई बात नहीं, 2 साल अपने काम में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? सुंदर साथ को, दुनिया वालों को आपकी ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने में कोई रुचि नहीं है तो आपका क्या बिगड़ जाता है, आपका क्या नुकसान हो जाता है? सुंदर साथ जी, कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमारा नुकसान तो तब होता है जब हम राज्य को भूल जाते हैं, भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसान की बात होती है। अपने माँ सुख सो नेहरा तो को देव को बनाए के दुख, दुख जो है आपके हृदय में अपने प्रीतम के प्रति प्रेम उत्पन्न करके देगा। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू, फिर धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासो करूं। अपनी शोभा, अपना सम्मान, अपना ऐश्वर्य सब अपने पास रखिए, मुझे राज्य नहीं कहलाना है, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। दर्द जो हृदय में कहाँ से आता है? दुख से दर्द आता है। दुख में हम जो दर्द भरी पुकार लगाते हैं राज्य महाराज, वो सब खेल को समाप्त ही कर दो तो क्या बिगड़ जाने वाला है? कोई सुधर जाने वाला नहीं है, सब बिगड़ ही हुआ है। क्या कौन सा हारिया कहूँ बार केटली, हार गए, अब तो हार तो गए, उसमें क्या कर सकते? हार गए, गेम फिनिश कर दो, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, सिताब जल्दी से जल्दी निकाल दो। और दुख का खेल देखने की हमारे दिल में कोई भी इच्छा नहीं रही। उस सुख को हम क्या करें जो यमराज का मुख दिखलाता है, अर्थात कर्मों का फल देना पड़े, कर्म का फल प्राप्त हो जिससे हम भोग में जो रोग प्राप्त हो रहा है, ऐसे सुख को क्या करें? आज हमको लगता है सुख है और आगे चल के क्या होता है, वो दुख का कारण बन जाता है। आज तो सुख लगता है कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े दिनों में एक बीमारी के रूप में प्रकट हो जाती है। स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और एंजॉय करते हैं, देरी से सोना, देरी से उठना, आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, राज्य को याद नहीं करते, सुबह शाम सेवा पूजा नहीं करते हैं, या चित्तवनी ध्यान या वाणी मंथन नहीं करते हैं, 24 घंटा इसे टीवी मोबाइल में और स्वादिष्ट भोजन में, हंसने की मजाक में, घूमने फिरने में लगा देते हैं। इससे क्या होगा? ता सुख को कहा कीजिए जो दिखलावे धर्म राय, परिणाम स्वरूप दुख प्राप्त होता। भोग का परिणाम क्या है? रोग। वह दुख मांगो पीऊ पे, पीऊ जल बल रंग चढ़ाए। यहाँ पर अब जागृत होने के बाद में हमारे दिल में क्या होती है? राज्य महाराजा, संसार झूठा है, नश्वर है, या कोई सुख नहीं चाहिए, कोई पैसा सम्मान और संसार का कोई सुख न मिले तो ही अच्छा है। वैसे भी स्थिरता तो रहता ही नहीं है। भर्तृहरि ऋषि ने कहा कि पुण्य के बदले में सुख प्राप्त होता है और सुख के बदले में दुख प्राप्त होता है, तो फिर वो पुण्य भी परिणाम में तो दुख रूप ही हुआ ना।
जिस पुण्य करो बोलते हैं दुनिया वाले, तो पुण्य भी परिणाम में दुख रूप हुआ, सुख भी परिणाम में दुख रूप होता है, भोग में रोग प्राप्त होते हैं। मैं धन से वो दुख चाहता हूँ सुंदर साथ जी, तो पल पल धन का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करे, पल पल दुख प्यारा है मुझको जासो है पियो मिलन, है जिससे कि प्रीतम का मिलन हो। कहा करूं मैं तीन सुख को आखिर जित जलन। सुंदर साथ जी, बुढ़ापा रोग में, दुख में, तिरस्कार में बुढ़ापा हो जाता है सुंदर साथ जी, जो भौतिकवाद में डूबे हुए हैं। सारा जीवन नौकरी किया, सारा जीवन व्यापार भी किया, और संयमित जीवन, खाने पीने में ना संयम किया, ना आसन प्राणायाम किया, ना राज्य को ठीक तरह से याद किया, और जो स्वस्थ और जवानी का समय था वो तो भोग विलास में निकल गया। अब बुढ़ापे के समय में रोग दुख के सिवा कुछ बचता नहीं है सुंदर जी, आखिर जित जलन। संयम में देखो, बुढ़ापे की तैयारी जवानी और बचपन से करनी पड़ती है। बुढ़ापे की तैयारी बचपन से और जवानी में, यदि बचपन हमारा विलासितापूर्ण है, जवानी हमारा विलासितापूर्ण है, तो बुढ़ापा रोग में और दुख में हो जाएगा। राज्य की प्राप्ति तो बहुत आगे की बात है सुंदर साथ जी। राज्य की प्राप्ति के लिए दुख के अलावा वाणी मंथन और चितवनी भी आवश्यक है, सेवा समर्पण भी आवश्यक है। और यहाँ पर राज्य के मार्ग में, चाहे भौतिकवाद में, दुख प्राप्त होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए दुख के क्या फायदा है। दुख दावानल काटत, यहाँ देखिए सुंदर साहब जी, ये मुख्य चौपाई लेना चाहता हूँ। दुख दावानल काटत, काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। जो कोई विकल्प ही नहीं रहता, सुख का कोई रास्ता ही नहीं बचा रहता है कि कहीं से सुख प्राप्त हो। सारा धन ही नुकसान हो गया, शरीर ही रोगग्रस्त हो गया, और चेहरा ही कुरूप है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आपको चाहने वाला नहीं है, सगे संबंधी आपको छोड़ के चले गए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। या तो दुख हमको मिल जाए, देखिए दो तरीका, या तो माया हमको छोड़ दे, या तो हम माया को छोड़ दे। तो हमसे तो माया छूटती नहीं है। माया का ऐसा गोल्डन ऑफर हम छोड़ ही नहीं पाते, बोले इतना सुंदर पिक्चर, इतना मनोरंजक पिक्चर है, उसका ऑफर ही नहीं छोड़ पाते हैं। धन संपत्ति का और भौतिक सुखों का ऑफर, स्वादिष्ट भोजन का ऑफर ही हम नहीं ठुकरा पाते। तो माया हमको छोड़ दे तो इससे बढ़कर के क्या बड़ी बात है। राज्य की कृपा से माया ही हमको छोड़ दे, तो क्या होता है कि जब कोई चाहने वाला नहीं, आपको सच्चा प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपका सम्मान करने वाला नहीं है, कोई आपको आर्थिक रूप से ऐसा पैसा भी नहीं है कि आप भौतिक सुखों में लिप्त हो सके, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो कितना अच्छा बात हो जाता है। राज्य की बड़ी मेहर। साहेब संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, जो साहेब संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया के। राज्य के मेहर जिस पर होती है सुंदर साथ जी, उसको दुख प्राप्त हो पाता है। ये तो भौतिक सुखों में लिप्त होते होते बहुत सारा जीवन बीत जाता है, और राज्य की मेहर से ज्ञान विवेक का उदय होने पर बिना दुख के भी दुख प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है सुंदर साथ जी, दुख बड़ो पदार्थ जो कई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। कई लोग बोलते हैं, कई भौतिकवादी, धन समृद्ध और सब भौतिक सुखों से संपन्न सुंदर साथ बोलते हैं, क्या जरूरत है, कहाँ लिखा है कि दुख लो, कहाँ लिखा है कि सुखों को छोड़ दो, एंजॉय करो और राज्य को भी याद करो। संसार का भी सुख प्राप्त करो, विलासिता पूर्ण जीवन, मतलब संसार के भौतिक सुखों को भी प्राप्त करते रहो एक तरफ से, और दूसरी तरफ से राज्य को भी थोड़ा बहुत याद करते रहो। ज्यादा वाणी मंथन करने की तो जरूरत है नहीं, और ज्यादा टिप्पणी करने की भी जरूरत नहीं है। तो सुंदर शाह जी यहाँ चौपाई में क्या कह रहे हैं, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़कर संयमित जीवन, तपोमय जीवन, पुरुषार्थमय जीवन, संघर्षमय जीवन बिता सकते हैं तो बिताइए।
जो कोई जाने दुख का मत जो समझता है। सुंदर साथ जी, संयमित जीवन भी दुख है। तपो में जीवन, बराबर समय से उठना, राज्य को याद करना, आसन प्राणायाम भी ध्यान का ही अंग है। सुंदर साथ जी, आसन प्राणायाम को ध्यान से अलग नहीं समझना चाहिए। अष्टांग योग में आसन प्राणायाम भी आता है। ध्यान में सहायक चीजें। आसन प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और ध्यान के लिए भी फायदेमंद है। सेवा समर्पण ये भी तपस्या है। संयमित जीवन भी तपस्या है। दुख ले सकते तो लो, राज्य के मार्ग में कष्ट उठा सकते तो उठाओ, सेवा समर्पण कर सकते हो तो करो, साधना में जीवन में भी कष्ट उठा सकते हो तो उठाओ। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। ऐसा नहीं कि एक बार सुख मिला तो काम, एक बार दुख मिला तो काम हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा जीव हमारा ऐसा निकृष्ट जीव है। अभी दुख मिला तो बोलेंगे राज्य में राज्य परम धाम ले चलो, और फिर जैसे ही थोड़ा सा सुख और सम्मान प्राप्त होने लगता है, राज्य में राज्य की मेहर हो गई, चलेगा, थोड़े दिन और संसार चलने दो, वीरा भी चला जाता। सुख मिलते ही साथ वीरा समाप्त हो जाता। देखिए इसी प्रकरण में कहा गया है, सुख माया को मूल है, चौपाई में दिखाता हूं आपको। सुख माया को मूल है, ये देखिए। सो चाहे बड़ी हो विस्तार, सुख माया का जड़ है। एक सुख मिलता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते, और बढ़ना चाहता है कि और मुझे दोबारा सुख मिले और ज्यादा सुख मिले। आज 10,000 कमाए तो कल 20,000 कमाए, और एक बार स्वादिष्ट भोजन खाया तो और स्वादिष्ट भोजन बार बार खाएं, और कहीं नया स्वादिष्ट भोजन मार्केट में आया है तो उसको भी खोज कर करके उसका भी टेस्ट करें। नशा जी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तीन साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता। सुंदर साथ जी इस चुपाई में फिर से करें, सुखों का त्याग करो। बड़ा क़यामत नामा में भी कहा है, मारो हिर्स हवा परहेज कर, संयमित जीवन तपो में जीवन। भौतिक सुखों का त्याग किए बिना राज्य नहीं मिल सकते। हिर्स हवा मारो, हिर्स हवा, हिर्स हवा ने इंद्रियों की चाहनाओं को कैसे मार सकते हैं? परहेज करके। उस चीज 4 परहेज कराया था। ऐसे तो 4 मुख्य परहेज भैरव सेठ वाले तो बहुत सबको मालूम ही है। इसके अलावा सुंदर साथ जी राज्य के वीरेंद्र आत्मा की जो बात करेंगे तो राज्य के सिवा उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं चाहिए। और भौतिक सुखों में क्या होता है, हम जो भी भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, हमारे चित्त में भौतिक सुखों के संस्कार बनते हैं। और भौतिक सुखों के संस्कार क्या होता है कि आगे चल करके वो बार बार हमको भौतिक सुखों की तरफ प्रेरित करते हैं। ये हमको बीते जीवन में बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ था, तो चलो बारह सुखों को प्राप्त करें। कहा करो तीन सुख को जिनसे हो ये निराश, ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। उस सुख को मैं क्या करूं जिनसे निराशा ही हाथ लगती है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। सुंदर साथी, संसार में दिल लगाएंगे तो टूटेगा, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लाग। संसार से नहीं, राज्य से आप आशा रखो, राज्य से अपेक्षा करो, परम धाम के सुखों की अपेक्षा करो, उसको याद करो। संसार में कहीं भी दिल लगाएंगे, सगे संबंधी एक दिन छोड़ के चले जाने वाले हैं। और आजकल तो क्या होता है कि छोड़ के जाते नहीं है, पहले ही नफरत हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ के जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन आजकल छोड़ने से पहले संसार में रहते रहते भी आपस में झगड़ा हो जाता है, नफरत हो जाता है। शरीर हम देख रहे हैं क्या हालत हो गया इस शरीर का, अनेकों प्रकार की बीमारियां और शारीरिक दुख जो है से परेशान कर रखे हैं। डॉक्टर लोग दवाइयां बेच बेच करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन निषाद जी शरीर का क्या लगता है आपको? क्या दवाइयां इस शरीर को सुरक्षित रख पाएंगी? क्या दवाइयां इस शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएंगी? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं संभव है। सुंदर साथ जी, जीवन को पहचानो, शरीर को नश्वरता को पहचानो और समय की कीमत को जानो। ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस।
ये झूठा सुख है माया का। माया के फंदे में बांधने के लिए बस मात्र आता है। राज्य को भुलाने के लिए ये सुख आता है। हम राज्य को याद करने के लिए वाणी खोल रहे थे, उतने में अब गाना सुनाई दिया, कोई टीवी सामने किसी ने चालू कर दिया तो ध्यान वहां चला गया। और ना भी हो तो भी ध्यान करने बैठे हैं तो हम कल रात में जो हमने स्वादिष्ट भोजन खाया था या मूवी देखा था वो सारा चीज याद आने लगेगा। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, रात दिन चाहिए, एक बार में काम होता ही नहीं है सुंदर शाह जी। तो दुख सारों ने मांगया, बड़ी मत वालों ने जाग, दुख से अपने प्यो का आवत विरह विराग। दुख से क्या होता है? अपने प्यो का एक तो विरह और विराग। दुख से कब आता? लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार भी ना हो तो क्या होगा? वैराग्य भी नहीं आएगा, विरह तो और भी नहीं आएगा। विरह के लिए कम से कम आवश्यकता है सुंदर शाह जी ज्ञान। परम धाम 25 पक्ष में कैसे हम राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, कैसा परम धाम में सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख का नामो निशान है। वहां पर 25 पक्ष में राज्य कैसे हमको सुख प्रदान करते हैं, कैसे वहां पर हमारा जीवन है, राज्य के साथ हम कैसे दिन रात प्रेम और आनंद में, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद में डूबे रहते हैं। इश्क के सारे अंग विगल, वह सरंग विनोद के यहाँ दिन और रात हास विलास करते करते गुजरता है। उसका पहचान होने के बाद विरह उत्पन्न होता है। और वैराग्य क्या है? संसार की नश्वरता का ज्ञान। संसार झूठा है, नश्वर है, दुख रूप है, सब मिलने वाले पिछड़ जाने वाले हैं, धन संपत्ति कुछ काम आने वाला नहीं है, और शरीर भी नश्वर है, बीमार और वृद्ध होकर के एक दिन मरना ही है, लेकिन बीमार होकर के पहले भी, वृद्धावस्था के पहले भी जा सकते हैं ऊपर। तो दुख से अपने प्यो का विरह और विराग्य उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी। दुख विषय में इंद्रावती कहती, मैं इंद्रावती भी कोई भी नहीं ऐसा कि जो चाहता बोले कि हाँ दुख आता, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी दुख हो जाए, मुझे अपमान मिल जाए, कोई नहीं चाहता। और यदि चाहेगा तो फिर दुख ही खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, तांते दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है। और जो दुख में राज्य का प्रेम, राज्य का सुख प्राप्त होता है तो सुख अच्छा लगता ही नहीं है, सम्मान अच्छा लगता ही नहीं है सुंदर साथ जी, सगे संबंधियों का प्यार अच्छा लगता ही नहीं है। जहाँ राज्य का प्यार प्राप्त हो जाए, परम धाम का सुख प्राप्त हो जाए, वाणी का सुख, वाणी के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा सुख प्राप्त हो जाए, और दुख की स्थिति में ही प्राप्त होता है। दुख में ही वाणी काम करेगी, दुख में ही चितवनी आपका काम करेगा, दुख से ही विरह वैराग्य होगा, दुख से सेवा समर्पण की भावना होगी, और वाणी फिर पढ़ेंगे वाणी तो वाणी समझ में आएगी, चितवनी करेंगे तो चितवनी लगेगा। बिना विरह वैराग्य के कुछ भी आगे काम ही नहीं करता है। न वाणी काम करती है, न चितवनी काम करता है, कुछ आगे सफलता प्राप्त हो ही नहीं पाती सुंदर साथ जी। तो राज्य की कृपा से जब, मैं तो चाहता हूं कि मुझे सुख मिले बार बार, लेकिन दुख जब मिलता है बार बार तो क्या होता है? अब सुख लागत है जहर, सुख फिर अच्छा लगता ही नहीं है। ये सुख तो राज्य से दूर करने वाला है। तो साहेब संकुल होगी तो दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया कि संसार में चाह कर कोई दुख नहीं लेता है, लेकिन राज्य जिस पर कृपा करते हैं, धाम धनी जिस पर कृपा करते हैं, तो दुख उसको प्राप्त होता है। तो सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ हमको पता चलता है कि उनको बहुत ज्यादा दुख है, और बहुत सारे सुंदर साथ का पता नहीं भी चल पाता है कि उसको कोई दुख है। लेकिन दुख तो सभी को है, संसार का स्वभाव है। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुओं को दुख दुना, साधुओं को डबल दुख होता है, क्योंकि वो भौतिक संसाधन न होने के कारण से, दुनिया वाले क्या करते हैं? भौतिक संसाधन और पैसे के द्वारा बहुत सारा दुख कम कर देते हैं, लेकिन साधु संतों का जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो राज्य की कृपा से सुंदर साथ को जो दुख प्राप्त हो रहा है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ईमान से नहीं डगमगाना है। आपको कोई प्रिय व्यक्ति का धन गमन हो गया, आपको धन का नुकसान हो गया है, आपका ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका कोई प्यार नहीं करता है, आपका कोई सम्मान नहीं करता, आपकी कोई कद्र करना नहीं जानता है, आपकी कोई इज्जत नहीं करना जानता है,
घबराने की बात नहीं। राज्य तो जानते हैं ना सब, हमको दुनिया से क्या मतलब, राज्य तो सब जानते हैं। राज्य हमको प्यार करने वाले पल पल ऐसे आशिक कहते हैं, मैं तुम्हारा आशिक, ऐसे प्यार करने वाला खाबंद पल पल हमारे साथ में। क्यों दुनिया से हम सुख की सम्मान की अपेक्षा क्यों करते हैं? दुनिया से कोई अपेक्षा करने का ही नहीं। नेकी करो और दरिया में डाल, अच्छे काम करो, सेवा करो और दरिया में डाल दो, अर्थात उसको भूल जाओ, फिर उससे कोई अपेक्षा न रखो। दुख देवे दीवानगी सयानम देवे उड़ाए, ताते दुख कोई न लेवी सब सुख सयानम चाहे। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढते सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। श्री मोहम्मद कहे इन दुख को मोल न किया जाए। इस दुख का कोई कीमत नहीं, इतना फायदेमंद है, इतना दुख का पैसा देकर के खरीद भी नहीं सकते। और राज्य की कृपा से दुख प्राप्त हुआ है। लालदास जी जीवन अपना सफल हो गया। लालदास जी का जीवन का व्यापार में, बिजनेस में डूबे हुए थे। महामती जी को जितना भी कष्ट आया उतनी ज्यादा कृपा होती गई महामती जी पर। और सुंदर साथ जी आज हम पर भी वही सिद्धांत लागू होता है। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर होता है, सर करके चरणों में तो भी कम है। जीवन सारा व्यर्थ चला जाता है सुंदर साथ जी। दुख के अभाव में, वैराग्य के अभाव में सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। वैराग्य न होने से, वीर न होने से क्या होता है कि न वाणी समझ में आती है, न सेवा समर्पण का भाव होता है, न चितवनी लगता है। दुख अकेले काम नहीं करता, दुख जो है आगे आपको प्रेरित करता है। फिर क्या सेवा से तुम पाओगे पार, क्यों कहा? सेवा से अकेले काम नहीं होता, सेवा आपका हृदय निर्मल करता है। और सेवा समर्पण से वाणी मंथन और चितवनी का दरवाजा खुल जाता है। वाणी मंथन से भी बहुत से पार होने की बात लिखी, लेकिन वाणी मंथन से अकेले भी काम नहीं होता है। वाणी मंथन चितवनी का दरवाजा खोलता है। वाणी मंथन से आधी चितवनी तो हो ही जाती है, और उसके बाद हम ध्यान आंखें बंद करके जब बैठते हैं तो पूरी चितवनी भी हो जाती है। सब मिलके वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन मिलकर के चितवनी और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे इन दुख को, श्री मोहम्मद कहे इन दुख को, मूल न कियो जाए, मूल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर न आवे ताए, तो भी सर भर ना बेताए। सर भर न आवे ताए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।